बहू, वैसे तो मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आज 7 साल से इस प्रतियोगिता को तुम ही जीतती आई हो। लेकिन मेरे जीतने में हाथ आपका ही होता है माँ जी, क्योंकि आप तो मुझे इतनी महंगी और एक्सपेंसिव ड्रेस ला कर देती हैं। कैसे नहीं ला कर दूंगी तुझे मैं महंगी ड्रेस, मेरी इज्जत की सवाल है। और वैसे भी हम तो है ही ख़ानदानी अमीर परिवार से। लीलावती की सारी बातें अनुपमा सुन लेती है। अनुपमा लीलावती की छोटी बहू थी जिसकी शादी को बस अभी 6 महीने हुए थे। माँ जी, आप इस किस प्रतियोगिता के बारे में बात कर रही हैं? क्या इस प्रतियोगिता में मैं भी हिस्सा ले सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, ज़रूर ले सकती हो तुम भी हिस्सा इस प्रतियोगिता में। ये बात सुन के अदिति को बहुत गुस्सा आ जाता है। माँ जी, क्या सोच के आपने उस अनुपमा की बच्ची को इजाज़त दी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की? माँ जी, क्या सोच के आपने उस जाहिल कवार को इजाज़त दिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए? इसीलिए तो कहती हूँ कि तू अभी नादान है, तुझे इतनी समझ नहीं है कि मैंने उसे क्यों इजाज़त दी है। अनुपमा घर के हर कामों में बहुत ही तेज़ है, जिस कारण वो खुद को 30 मार खान समझने लगी है। हर साल तुझे प्रतियोगिता में ड्रेस लाकर कौन देता है? बस बस, आगे मैं सब समझ गई हूँ। और देखते ही देखते प्रतियोगिता का दिन नज़दीक आने लग जाता है और लीलावती बहुत ही महंगी ड्रेस अपनी बड़ी बहू को लाकर देती है प्रतियोगिता के लिए। हो वाह माँ जी, ये ड्रेस तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगी ही ना, जब मैंने इसमें लाखों खर्च किया है तो। इधर लीलावती अपनी बड़ी बहू को ड्रेस दिलाने के बाद छोटी बहू से कहती है, तुम अपनी प्रतियोगिता के लिए कपड़े खुद ही बना लेना। लीलावती ये सब कुछ जानबूझ के कर रही थी क्योंकि वो यही चाहती थी कि उसकी छोटी बहू लोगों के बीच बेइज्जत हो जाए। माँ जी, इस अनुपमा की बच्ची की तो बेइज्जती अच्छी से होने वाली है। बस उसी पल का तो मुझे इंतज़ार है। इस बार इस प्रतियोगिता में मुझे तेरी जीतने की खुशी से कहीं गुना ज़्यादा इसके हारने का इंतज़ार है। देखते ही देखते कब 4 दिन बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता और प्रतियोगिता का दिन भी आ जाता है। लीलावती की बड़ी बहू के ड्रेस देखकर लोग तो देखते रह जाते हैं। लोगों ने उसकी खूब जम के तारीफ की। ये अनुपमा की बच्ची कहाँ रह गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस प्रतियोगिता में आएगी ही नहीं। लीलावती ऐसा सोचती ही है कि तभी वहाँ पर अनुपमा आ ही जाती है। अनुपमा को देखने के बाद अदिति पर तो कोई ध्यान भी नहीं देता। हर कोई अनुपमा के ही पास जाता, हर कोई अनुपमा के ही गुन गाता। अनुपमा की वाहवाही देख सास बहू बेहद जल जाती हैं और इस साल के प्रतियोगिता में अनुपमा जीत जाती है, जो देखने के बाद सास और बहू वहाँ से सीधा घर को रवाना हो जाते हैं। सास और बहू के पीछे अनुपमा भी घर वापस आ जाती है। माँ जी, दीदी, आप दोनों मुझे वहाँ पर छोड़कर अकेले क्यों आ गए थे? जब मैं इतनी बड़ी प्रतियोगिता में जीती तो मुझे मेरा कोई घर वाला नहीं दिखा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अनुपमा के इस भोलेपन को देखने के बाद सास बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों ही उससे माफ़ी मांग उसे दिल से स्वीकार कर लेती हैं।